मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं, आज पढ़ते हैं हम क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमको बेसिक कंसेप्ट इसका समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन होगी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the degree, या इसको हम पावर भी बोल सकते हैं, द डिग्री या पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर। तो बच्चों, क्या होगी पोलिनोमियल की डेफिनेशन? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री या पावर, डिग्री और पावर में एक माइनर सा डिफरेंस है। पावर तो हर एक वेरिएबल की कुछ ना कुछ होती है, लेकिन डिग्री हम उसको कहेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री। तो डिग्री या पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर। अब होल नंबर आप सभी जानते होंगे, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। मतलब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो हम उसको क्या कह देंगे? पोलिनोमियल्स। जैसे x + 7, अगर मैं पूछूं यह पोलिनोमियल है या नहीं, तो आप कहेंगे सर इसकी पावर क्या है? 1। अगर कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 1, और 1 हमारा होल नंबर में आता है, देयरफॉर दिस इज ए पोलिनोमियल। अगर मैं कहूँ ओनली 8, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर अगर हम इसमें x की पावर 0 लगा दें, ये फिर भी 8 ही रहेगा, बिकॉज x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और 8 × 1 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स अगर कोई वेरिएबल भी नहीं है, अगर कोई वेरिएबल भी नहीं है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? पोलिनोमियल कह सकते हैं। इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। x² + 4x + 7। अगर मैं इसको पूछूं कि पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कह देंगे सर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो पावर, वेरिएबल की पावर्स किस में है? दोनों पावर्स होल नंबर में हैं, इसलिए हम इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं। चलिए अब बताइए आप, √x। √x को अपन क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। अब बताइए पोलिनोमियल है या नहीं? आप कहेंगे सर पावर हमारी किस में होनी चाहिए? होल नंबर में, बट यहाँ क्या है? होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 1/x + 3, बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 + 3, और -1 भी होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। टेस्ट देना। तो आगे कुछ पोलिनोमियल्स की टाइप हैं जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला पोलिनोमियल तो यही होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। पहला पोलिनोमियल कौन सा होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है।
इनडायरेक्टली वेरिएबल होता है बट उसकी पावर क्या रहेगी, 0। जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 100 लिख दिया, कुछ भी मान लो आप, 1243 लिख दिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, समझ रहे हैं। क्योंकि हम इनके साथ अगर हम कोई वेरिएबल लगा के उसकी पावर 0 लिख दें ना, तो ये क्या बनाता है, 1। तो 1 बना के फिर भी हमारे पास क्या नंबर बचेगा, ये। इट मीन्स दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट आता है बच्चों लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल हम उसको कहेंगे जिसकी डिग्री, इट मीन्स उस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रखेंगे हम, ax प्लस बी। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए 5x प्लस 3, तो आप इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट कुछ भी लिख लीजिए 2x, ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ क्या समझ लेंगे हम, कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 0। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल में। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म रहेगी ax², सॉरी क्यूबिक नहीं है, आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और रहेगी कि यहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा की पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म क्या बना देगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बना देगा। ये सॉरी वेरिएबल लिख दिया मैंने। तो कांस्टेंट टर्म क्या बना देगा बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल बना देगा। तो वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा अगर a की वैल्यू 0 आ गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसी तरह यहाँ भी a नॉट इज इक्वल टू 0, a यहाँ भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर जिसकी पावर 2 है ना, अगर वो 0 बन गया, अगर वो टर्म खत्म हो गई तो काहे का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। x की पावर 2 रहना बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 7, कुछ भी मान लो। इसको अगर हम कंपेयर करें 1x² प्लस bx प्लस c, तो बेटा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, देखिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। लीनियर पोलिनोमियल में पावर 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पावर नहीं बोलेंगे, सॉरी इसे डिग्री बोलेंगे, क्योंकि पावर और डिग्री में थोड़ा सा अंतर, इसको भी समझ लीजिए। जैसे x की पावर 3 7x² प्लस 6x प्लस 1। देखो पावर तो हम इसको भी बोलेंगे, 1 है यहाँ पे, पावर हम इसको भी बोलेंगे और पावर हम इसको भी बोलेंगे। बट अगर मैं इस पोलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछने लगूं तो इसकी डिग्री क्या कहेंगे आप कहेंगे सर 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी हम उसको डिग्री कहेंगे। तो बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 3। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
और यहाँ भी यही कंडीशन रहेगी, ए नॉट इज इक्वल टू 0। कुछ एग्जाम्पल से फिर समझते हैं, जैसे 7x³ 2x² 5x + 10। अगर मैं आपसे आइडेंटिफाई कराऊं कि ये किस टाइप का पोलिनोमियल है, तो आप तुरंत इसकी डिग्री देखेंगे 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जरूरी नहीं है कि सारी की 4 टर्म है, 4 की 4 एक क्यूबिक पोलिनोमियल के 4 की 4 टर्म होनी जरूरी हो। अगर मैं कहूँ आपसे 6x³ ये भी तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। बाकी बचा कुचा क्या हो जाएगा, 0x² + 0x + 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों। एक आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं उसको फिर भी बता देता हूँ। पावर 4 वाले को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वही ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। कंडीशन क्या रहेगी, a नॉट इज इक्वल टू 0। समझे। तो इसके भी एग्जाम्पल आप उसी तरह से ले लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने पोलिनोमियल्स के 5 टाइप पढ़ लिए हैं। पहला कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेकंड लीनियर पोलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 4 क्यूबिक पोलिनोमियल और 5 बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक बारी मैं लिख देता हूं। पहला क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। थोड़े शॉर्ट फॉर्म में डाल देता हूं ऐसे ही, जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों, 0। यहां पर अगर मैं डिग्री लिख दूं। सेकंड क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या रहेगी प्यारे बच्चों, 1। नेक्स्ट क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2। इससे अगला आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या आता है बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या रहेगी, 3। इससे अगला आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या रहेगी बच्चों, 4। तो ये सब बातें हम अब तक सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे से इनको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है पोलिनोमियल का जीरोज निकालना। क्या निकालना बच्चों, जीरोज निकालना। इसको हम 3 तरह से कह सकते हैं, या तो हम इसको जीरोज बोल दें, या हम इसको इसके रूट्स बोल दें, या इसके सॉल्यूशन बोल दें। इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है। माइनर डिफरेंस है, वो आपने नहीं देखना है। तीनों का मतलब सेम है। जैसे मैं कहूँ कोई पोलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 4, इसके आपको जीरोज निकालने हैं। या और थोड़ा छोटा लेके चलते हैं, पहले लीनियर पोलिनोमियल ही लेके चलते हैं। मान के चले पोलिनोमियल को हम p(x) से डिनोट करते हैं, x + 2। ये कोई लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल। अगर आपको इसका जीरोज निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोलिनोमियल आपका 0 आना चाहिए। पोलिनोमियल क्या आना चाहिए, 0। तो वह इसका जीरोज हो जाएगा। x की किस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल 0 आएगा, उसको हम इस पोलिनोमियल का जीरोज बोल देंगे। तो आप यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं। अगर सर हम x की जगह -2 ले लें
तो ये पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप देखकर कर दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे ऐसे देखकर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ x + 7, इसका जीरोस क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तीनों एक ही बात है। तो क्या करेंगे बच्चों, पोलिनोमियल को हम जीरोस के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। और पोलिनोमियल की क्या है हमारा, x + 7, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो x = क्या आ जाएगा बच्चों, -7। तो यही इसका रूट होगा, या आप इसको 0 भी बोल सकते हैं, या इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये तो रही लीनियर पोलिनोमियल की बात। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखिए 0 किस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे तो 9th क्लास में आप सबने सीखा होगा, लेकिन फिर वही एक बारी हम बता देते हैं। अगर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या मानेंगे हम, 1। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए, 4, और एडिशन कितना आए, 5। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमें 5 के, जिनका जोड़ कितना आए, 5, और गुणा कितनी आए, 4। चलिए करते हैं। ये कोई पोलिनोमियल था। तो बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x²। तो ऐसे कौन कौन से टुकड़े होंगे, सिंपल है, 4 और 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 4, और प्लस कितना आ रहा है, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + x + 4x। इस 5x को ही हमने तोड़ा है, इसमें कुछ नहीं किया, बस जो फैक्टर बन रहे थे ना उसमें इसको तोड़ दिया, +4। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, x, वहाँ क्या बचा, प्लस है तो +1, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 4, यहाँ क्या बचा, x + 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 1 कॉमन आ रहा है, इंटू यहाँ क्या बचा, x + 4। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, अगर हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, इसका मतलब हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं। इसका मतलब हम x + 1 इंटू x + 4 को किसके इक्वल रख रहे हैं, 0 के। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उन दोनों की गुना 0 आ रही है, तो किस किस कंडीशन में पॉसिबल है। आप कहेंगे सर या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, और या ये दोनों ही 0 हो, तभी गुना 0 आ सकती है। समझ रहे हैं। तो बच्चे क्या लिखेंगे हम, आइदर x + 1 = 0 और x + 4 = 0। अगर x + 1 = 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, और इधर x + 4 = 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, -4। तो इसके कितने रूट आ गए, -1, ऐसे लिखेंगे, -1 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ px, मतलब ऑफ पोलिनोमियल p। अच्छा, अब देखा आपने, यहाँ पर एक रूट आ रहा है या एक 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 रूट आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। इन सब को हम कुछ भी बोल सकते हैं, रूट, सॉल्यूशंस या 0। अब हमें कैसे पता चलेगा किसका 1 है, किसका 2 है, किसका 3 है। तो बेटा जिसकी जो डिग्री रहेगी ना, वही उसका जीरोज होगा, उतने ही उसके जीरोज होंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखो लीनियर पोलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या है बच्चे, 1, तो इसका कितने सॉल्यूशन आए, 1।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसके कितने सॉल्यूशन आए 2। मैं आशा करता हूं आप यहां तक मेरी बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या बच्चे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। चलिए समझते हैं क्या होता है। मान के चलिए x + 7 हमने अभी किया था, इसका जीरोस क्या आया था -7। ज्योमेट्रिक मीनिंग आपने कार्टेशियन प्लेन देखा होगा, सिंपल ग्राफ पेपर देखा होगा, तो वहां से हम निकालेंगे। मान के चलिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आप सभी ने लाइन ड्रॉ करनी तो 9th क्लास में सीखी होंगी। x = -7 लाइन ड्रॉ कहाँ होगी? तो बच्चे ये क्या होगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके कुछ होगा, और -7 हमारा कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो x = -7, तो क्या लाइन बनेगी बच्चों? ये लाइन बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट पर ये लाइन x एक्सिस को काट रही है ना, वही इसका जीरो होगा। ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग कहलाएगा। और भी कोई लेते हैं, जैसे x - 2 = 0, तो इसका जीरोस क्या होगा? x = 2, x = 2 कहाँ पे? यहाँ पे। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लाइन बनेगी ये, और ये x को किस पॉइंट पर काट रही है? x एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है? 2 पर। तो इस लाइन का जो जीरो होगा वो क्या होगा? 2। इतनी बात आई समझ में यहाँ तक? चलिए और आगे देखते हैं। आप कहेंगे सर ये लीनियर पोलिनोमियल तक तो सही है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाए तो कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीनिंग आप समझ चुके हैं क्या, कैसे निकालते हैं, बस उसको थोड़ा ड्रॉ करना है। चलिए मैं एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठा लेता हूं। इसमें दिया हुआ है x² -3x - 4। तो बच्चे आप क्या करेंगे, ये आपको घर पे करना है। मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। एक टेबल बनाएंगे सिंपल। लीनियर पोलिनोमियल तक तो 2 वैल्यू से निकल जाता है, क्या? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपको 5-6 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और इस पोलिनोमियल को क्या मान लेंगे बच्चों? y। ये क्या हो जाएगा? x² - 3x - 4। यहाँ x की वैल्यू आप रखते जाइए, y की वैल्यू निकलती जाएगी, और उसको ग्राफ पर ड्रॉ कर दीजिए। तो इसका ग्राफ लगभग जैसा मैथ्स में दे रखा है वो आ रहा है कुछ इस टाइप से। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा ना, जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आएगा, या तो वो इस प्रकार से आएगा या इस प्रकार से आएगा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इसको नॉर्मली हम पैराबोला बोलते हैं। अब देखिए, इसने x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया। इसने x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया। इट मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। भाई पहले वाले लीनियर में अगर सिंपल लाइन थी एक, उसने x एक्सिस को 1 बार कट किया था, तो उसका सॉल्यूशन कितना था बच्चे? 1। और इसने x एक्सिस को 2 बार कट किया है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? 2। तो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ नहीं है, बस यही पूछा है। आपको ग्राफ दे रखा है और उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, बस यही, और कुछ नहीं है।
मेरे ख्याल से आपका पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कैसे उसके जीरोस निकालते हैं, जीरोस होते क्या हैं। तो बच्चे चलिए हम निकालते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ दे रखा है ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, एक सिंगल लाइन दे रखी है ऐसे। अब मैं कहूं कि ये पॉलिनोमियल को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये जो लाइन है एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस तो आ ही नहीं रही है, तो कट कहाँ से करेगी, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बच्चे, 0। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे करके कोई ग्राफ बना रखा है, ऐसे करके कोई ग्राफ बना रखा है, तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो आप कहेंगे सर 1 टाइम्स। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सारे कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अच्छा, आप कहेंगे दिक्कत का हम कैसे बताएं सर, आप तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसका भी बताते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो यहाँ समझाया जा रहा है आपको 100 की 100% आपकी समझ में आए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं आता है समझ में, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ नहीं रहे होते हैं, ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। तो उसके लिए क्या है, वो वीडियो दोबारा देखें। ऐसे हो जाएगा नहीं, वीडियो दोबारा देखने से भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो हमने क्लास 10 का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आप एक कॉपी लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए जहां आपको डाउट है, और उस ग्रुप में डाल दीजिए। मैं आपको सॉल्यूशंस, अगर वो बोर्ड का काम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर ऐसा ही होगा तो आपको वहीं रिप्लाई मिल जाएगा। या ये वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर डलेगी उसके नीचे कमेंट सेक्शन आ रहा होगा, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा।